हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जावा के लेआउट मैनेजर्स AWT के समझेंगे। लेआउट मैनेजर क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू अरेंज कंपोनेंट्स और दे कंट्रोल द पोजीशनिंग एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बॉर्डर लेआउट। तो पहले तो मैंने ये एक जावा AWT में मैंने एक फ्रेम बनाया है, उसमें मैंने ये 5 बटन्स हैं। ठीक है, ये फ्रेम का टाइटल सेट कर दिया, अंडरस्टैंड लेआउट मैनेजर्स, साइज सेट कर दिया, रीसाइजेबल फॉल्स है और विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर दी। पहले मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने एक मेन क्लास बनाई है जिसमें मैं सिर्फ इसको कॉल कर रहा हूँ। ये जो मैंने इस वाली क्लास को जिसमें मैंने फ्रेम की फंक्शनैलिटी लिखनी है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये सिंपल कोड है, आपको पता होगा इसके बारे में। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं लेआउट मैनेजर्स कौन से हैं। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ। तो ये अभी एक फ्रेम बन के आया है, अंडरस्टैंड लेआउट मैनेजर्स बाय पंकज। इसका साइज 800 बाय 800 है। तो अभी हम लेआउट मैनेजर्स को समझेंगे। तो ये बटन है, पहले तो सबसे पहले इन बटन्स को कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इन बटन्स को कुछ नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये मैंने 5 बटन्स बनाए हैं। तो B1 इक्वल्स टू न्यू बटन, इनको नाम दे देते हैं फर्स्ट। इस लाइन को कॉपी करते हैं। आज हम लेआउट मैनेजर्स के बारे में समझेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये मैंने 5 बटन मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जब मैंने इन बटन्स को फ्रेम में ऐड करना है, मैंने इनकी पोजीशनिंग बतानी है। तो फ्रेम में ऐड करने के लिए आपको पता है फ्रेम का नाम डॉट ऐड। मैं पहले B1 को ऐड करूंगा और साथ में मैं इसकी पोजीशनिंग बताऊंगा। पोजीशनिंग इसकी क्या आएगी? इसकी पोजीशनिंग आएगी, ये है बॉर्डर लेआउट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा बॉर्डर लेआउट क्या करता है। बॉर्डर लेआउट एक्चुअल में जब फ्रेम पे हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो बॉर्डर लेआउट उनको बताता है कि कहाँ पे ऐड करना है। नॉर्थ में करना है तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हम नॉर्थ में ऐड कर देते हैं। सिमिलरली बटन B2 को हम यहाँ पे भी बॉर्डर लेआउट एक्चुअल में 5 पोजीशंस में कंट्रोल्स को ऐड करता है, जो डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक क्या आएगा, एक आएगा इसका सेंटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको साउथ में कर लेते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपने कहाँ पे करना है। तो सिमिलरली मैंने बटन 3 जो है, एक मिनट, यहाँ पे बटन्स के नाम चेंज करना भूल गया। तो यहाँ पे आप बटन्स के नाम चेंज कर लेते हैं पहले तो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है लेआउट, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि लेआउट को कैसे यूज़ करना है। तो ये फोर्थ है और यहाँ पे मैं फिफ्थ करूँगा। तो ये बटन B1 नॉर्थ में ऐड हो गया, साउथ में ऐड हो गया। सिमिलरली बटन B3 को हम ईस्ट में ऐड कर लेते हैं। बटन B4 को हम वेस्ट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से करते हैं। और बटन B5 को, सॉरी कैप्स ऑन हो गया, बटन B5 को हम क्या करते हैं, सेंटर में ऐड कर लेते हैं। तो सेंटर में इसको कैप्स में आएगा, ये सेंटर में हम बटन B5 को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सेव किया, मैं अपने डोस में गया, कमांड प्रॉम्प्ट में गया, मैंने जावा C लेआउट मैनेजर्स चलाया और रन किया। तो मैंने जब इसको रन किया तो ये ध्यान से देखिए आप, ये जो आपका इसने पूरे का पूरा विंडो को कवर कर लिया है इसने। देखो फर्स्ट मैंने कहाँ पे ऐड किया हुआ है, फर्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है नॉर्थ में ये बटन। सेकंड मैंने ऐड किया हुआ है, देखो ये जो बटन सेकंड है वो मैंने साउथ में ऐड किया हुआ है। तो ये साउथ में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सिमिलरली थर्ड जो है इधर आ गया, फोर्थ इधर आ गया और फिफ्थ जो है वो सेंटर में आ गया। तो ये बॉर्डर लेआउट है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा बॉर्डर लेआउट को कंट्रोल करना है, मतलब कहने का कि अगर आप ये मान के चलो कि मैं पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बता दूंगा
कि जैसे फ्रेम डॉट सेट लेआउट, अगर आप स्पेसिंग चाहते हो, फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पे मैं करूँगा न्यू बॉर्डर लेआउट, और इसका मैं साइज चेंज कर देता हूँ। साइज का मतलब यहाँ पे विड्थ और हाइट उनमें कितनी आएगी, मैं उनकी पोजीशंस को चेंज कर देता हूँ 2015। अब इसको फिर से अगर हम रन करेंगे इतना कोड लिखने के बाद, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे पहले जो बटन्स थे वो साथ साथ आ रहे थे, लेकिन अब आप इसको देखेंगे तो ये विड्थ और यहाँ पे स्पेसिंग दोनों साइड से आ गई, इस साइड से भी स्पेस आ गई और इस साइड से भी स्पेस आ गई। तो ये है बटन हमने ऐड किए हुए हैं बॉर्डर लेआउट में। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ तो चलिए चेंज करके देखते हैं। सपोज करो मैं चेंज कर देता हूँ 80 मान के चलिए, इसको सेव किया, इसको फिर से रिकम्पाइल करके रन करते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाएगी। तो लेकिन इनकी बटन्स की पोजीशन इधर ही रहेगी, नॉर्थ में, साउथ में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट और सेंटर में ही इनकी पोजीशनिंग रहेगी। तो ये है एक बॉर्डर लेआउट। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। 5 बटन बना दिया आपने और एक फ्रेम बना दिया, बटन्स के नाम दे दिए, बट ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये बस स्पेसिंग दे रही है, विड्थ और हाइट में कितनी स्पेसिंग रखनी है उन कंपोनेंट्स के बीच में। ये मैंने यहाँ पे मैंने बटन्स को ऐड कर दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंटर में, और मैंने फ्रेम का साइज सेट कर दिया, और ये सारे का सारा काम इजीली हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बॉर्डर लेआउट। नेक्स्ट हम समझते हैं ग्रिड लेआउट, क्योंकि बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ग्रिड लेआउट समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड लेआउट क्या करता है कि कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर ग्रिड में अरेंज करता है। तो इसी को मैं पहले सेव एज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट जावा ये मेरी फाइल का नाम है, और मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर देता हूँ ग्रिड लेआउट मैनेजर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये सारा कुछ ही हम डिलीट कर देते हैं। तो ये बटन तो रहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये बटन्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ चेंज कर दूँगा, इसको मैंने चेंज कर दिया, बाकी सारा सेम रखते हैं क्योंकि मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको ग्रिड लेआउट मैनेजर। तो ये वाली लाइन भी हम हटा देते हैं, इसको सेव किया, इसको फिर से चेक कर लेते हैं जावा सी। तो अब इसका नाम है ग्रिड लेआउट मैनेजर। ओके, ये चल रहा है, कंपाइल हो गया। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर करके इसको रन करेंगे। तो अभी ये एक ब्लैंक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर क्या करता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये कंपोनेंट्स को ऐड करता है। सो अरेंज करता है कंपोनेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, चलो बटन्स बना लेते हैं। बटन हमने बना लिए, ये बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कोई मीनिंगफुल एप्लीकेशन इसको समझने के बाद ज़रूर डेवलप करिए। सो बटन बन गए, बटन 9 बटन बन गए। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इनको ये बटन्स के नाम चेंज कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 9 कर लेते हैं, इसको समझने के लिए इजी रहेगा। 3 4 5, तो ऐसे करके इसकी फटाफट से कॉपीज बना लेते हैं। 8 और 9 बटन है, तो 9 बटन मैंने यहाँ पे बना दिए। तो यहाँ पे इसका नाम 6 7 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8 और इसका नाम 9 रख लेते हैं। इनको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये 9 बटन्स बना लिए। क्यों बनाए, क्योंकि मैंने आपको ग्रिड लेआउट समझाना है। तो मैंने अभी क्या किया है, बटन बनाए हुए हैं, उनको बस मैंने अभी ऐड नहीं किया हुआ। तो चलिए हम क्या करते हैं,
इन बटन्स को ऐड कर लेते हैं। बटन्स को ऐड करने के लिए फिर से वही f.add ये b1, इस लाइन को कॉपी करके फटाफट से आप बटन्स को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये 9 बटन्स हैं, 9 को मैंने कॉपी कर लिया, तो फटाफट से कर लेते हैं। और ये 9 बटन्स मैंने कॉपी कर लिए, इनका नाम चेंज कर देते हैं। ये आप कर लोगे फटाफट से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। B6, B7, B8, B9 मैंने 9 बटन्स बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल फ्रेम की लेआउट सेट करूँगा। तो फ्रेम की लेआउट सेट करने के लिए आपको पता है आप क्या यूज़ करते हो, फ्रेम डॉट सेट लेआउट यूज़ करोगे आप। तो फ्रेम डॉट सेट लेआउट, अब इस टाइम हम लेआउट क्या रखेंगे, ग्रिड लेआउट रखेंगे। सो फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, ग्रिड लेआउट रखेंगे। तो ग्रिड लेआउट रखा, तो चलिए इसको रन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं। तो ये जावा सी ग्रिड लेआउट मैनेजर, और मैं कर दिया। तो ये क्या हुआ, देखो ये 9 के 9 बटन ऐड हो गए। आप देख सकते हो ग्रिड लेआउट में ऐड हो गए ये 9 के 9 बटन, इनके नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आपको समझाते हैं कि ये जो ग्रिड लेआउट अभी आप जो आउटपुट देख रहे हो वो ऐसे देख रहे हो। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम ग्रिड लेआउट में रोज और कॉलम्स भी बनाएंगे। तो ग्रिड लेआउट में रोज और कॉलम्स बनाने के लिए पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब ग्रिड लेआउट में हम रोज और कॉलम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि सेट ए ग्रिड लेआउट किसकी, ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, कि 3 रोज और 3 कॉलम्स करके आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रोज और कॉलम्स बताऊंगा। तो रोज और कॉलम्स बताने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या पास करना है, 3,3। तो बस इतना सा ही चेंज किया है। तो मैंने इस टाइम क्या पास कर दिया, 3,3 करके मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो अब इस फिर से रन करते हैं। तो फिर से जब मैं इसको रन करूँगा तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या। अब ये देखो, ये अब एक ग्रिड में बन रहे हैं। पहले दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करो। तो अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है 3 रोज और 3 कॉलम ही इसमें आ रहे हैं इस वाले लेआउट में। ठीक है, तो फिर से मैं इसी लाइन को चेंज करता हूँ। और पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास नहीं की थी, तो लेकिन अब मैंने क्या पास कर दिया, रोज और कॉलम्स पास कर दिए। तो ये मुझे आउटपुट भी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बताएगा। ठीक है, तो 3 × 3 रोज और 3 कॉलम्स के फॉर्म में बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 4 रोज 3 कॉलम करके करूँगा, तो ये 4 रोज कर दिया मैंने। तो फिर देखना क्या फ़र्क पड़ेगा इसको। तो उसको देखने के लिए फिर से इसको हम रन करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, तो ठीक है। तो ये मुझे अब इस तरह से बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतने बटन हैं। ठीक है, और ये देखो एक ये वाली रो जो है वो उसने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास बटन ही 9 है। समझ रहे हो ना बात को। तो फिर से देखो क्या चीज़ है, ये 4 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। अगर मैं 3 रोज और 4 कॉलम करता हूँ तो फिर क्या होगा, तो 3,4 करते हैं। इसको सेव किया, जस्ट वेट, हाँ इसको सेव किया, फिर से इसको रन करते हैं। तो क्या हो गया अब, ठीक है, ये देखो पूरी की पूरी इसने स्पेस ले ली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा 3 रोज और 4 कॉलम्स में। लेकिन उसके लिए मुझे क्या है, उतने कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको बेटर क्लियर होगा। तो 3 रोज 4 कॉलम्स को समझने के लिए हम 3 बटन और बना लेते हैं। तो B10 B11 B12 मैंने 12 बटन बना लिए। तो यहाँ से पहले तो इसको फिर से वही करते हैं,
10, 11 और 12। तो इसको ज़्यादा बेटर वे में समझने के लिए यहाँ पे B10 कर दिया, यहाँ पे B11 कर दिया और यहाँ पे B12 कर दिया। तो 10 और ये है 11 और ये है 12। तो फ्रेम में बटन्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब 12 बटन्स आ गए। तो ज़रूरी नहीं है आपने बटन करना है, आप कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो आप उसमें क्या है, लेबल और टेक्स्ट फील्ड को भी इस लेआउट के साथ आप सेट कर सकते हो। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इजी वे में पता चले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बटन्स ही बना के चल रहा हूँ। तो इसको कंपाइल किया, इसको रन किया, तो ये देखो 4 कॉलम्स आ गए और 3 रोज आ गई, ठीक है। तो आप अगर आपने पूरी की पूरी फ्रेम को कवर करना है, मतलब कि आपने रोज और कॉलम्स में कुछ कंपोनेंट्स अरेंज करने हैं, तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो। ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। ये फ्रेम का साइज़ काफ़ी बड़ा ले लिया हुआ है, अगर आप फ्रेम का साइज़ कम कर दोगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर, थोड़ा बढ़िया दिखने को मिलेगा। सपोज करो फ्रेम का साइज़ है 300, इसको सेव करते हैं। तो मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखो थोड़ा बढ़िया लग रहा है। एक इतना सा फ्रेम है और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर में, अगर आप कैलकुलेटर में इसको यूज़ करना चाहते हो तो एक पैनल बना के उसमें ये बटन्स ऐड करके आप उस पैनल के ऊपर ग्रिड लेआउट लगा सकते हो। तो कैलकुलेटर लुक देगा, बढ़िया ये लुक देगा, ठीक है। तो ये हमारा है ग्रिड लेआउट। अच्छा, एक चीज़ रह गई, अगर हमने ग्रिड लेआउट में, मैं फिर से बताता हूँ, ये जो हमारी पुरानी आउटपुट है ये है। अगर मैंने ग्रिड लेआउट में थोड़ी सी स्पेसिंग फिर से देनी है, जैसे ये बिल्कुल बटन साथ साथ आ रहे हैं, तो मैंने इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग देनी है, मतलब हॉरिजेंटल गैप देना है और वर्टिकल गैप देना है। तो ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो आपका कोड है, यहाँ पे आपने पहले क्या बताया, रोज कॉलम बताए, और अब आप हॉरिजेंटल गैपिंग बता दो और वर्टिकल गैपिंग बता दो कितनी रहेगी। 10 क्या है हॉरिजेंटल गैप और 15 क्या है वर्टिकल गैप। तो उससे क्या होगा, फिर से देखो, तो अब ये थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेसिंग आ गई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनमें हॉरिजेंटल स्पेस कितनी रखनी है और वर्टिकल स्पेस कितनी रखनी है। तो ये है हमारा ग्रिड लेआउट। तो इसको आप ट्राई करें और कोई मीनिंगफुल एप्लीकेशन बनाएं, उससे आपको क्लियर होगा। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि लेआउट्स को, लेआउट मैनेजर्स को यूज़ कैसे करना है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पढ़ा है बॉर्डर लेआउट और ये वाला हमने किया ग्रिड लेआउट। तो एक और भी है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, तो वो है फ्लो लेआउट। तो इसको हम फ्लो लेआउट को समझने के लिए यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ, मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं फ्लो लेआउट मैनेजर इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब हमने ग्रिड लेआउट नहीं रखनी है। यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ फ्लो लेआउट मैनेजर। तो फ्लो लेआउट मैनेजर में मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको समझ, फ्लो लेआउट मैनेजर है क्या, वही एक फ्लो लेआउट मैनेजर क्या करती है। देखो ग्रिड लेआउट ने क्या किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसने किया था, ग्रिड लेआउट ने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंपोनेंट्स को अरेंज किया था। तो फ्लो लेआउट क्या करता है, लीनियर, मतलब एक, आप ऐसे बोलो कि एक लाइन में, सो अरेंज कंपोनेंट्स इन वन लाइन, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इतने बटन्स क्या करने हैं, हम 6 बटन लेके चल पड़ते हैं। तो सपोज करो 6 बटन है और यहाँ पे भी मैं 6 बटन रख लेता हूँ, ठीक है। ये सारे का सारा, ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपको क्लियर है, ये 6 बटन है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं समझना ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्लो लेआउट सेट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू फ्लो लेआउट करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो इसको समझने के लिए, तो इसका नाम चेंज मैंने किया था, तो ये है फ्लो लेआउट मैनेजर डॉट जावा। जस्ट वेट, मैंने शायद उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव नहीं किया, तो फिर से सेव एज करते हैं। सो फ्लो लेआउट मैनेजर डॉट
जावा एक्सटेंशन से सेव नहीं हुआ था, इसलिए वो प्रॉब्लम आई। तो फ्लो लेआउट मैनेजर डॉट जावा ये कर लिया, और इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रन करके देखेंगे। तो न्यू फ्लो लेआउट और ये देखो फ्लो लेआउट ने इसने क्या किया, ये इसने लीनियर ऑर्डर में वन आफ्टर द अनदर ये बटन्स ऐड कर दिए, क्योंकि ये बटन बनाए थे तो ये इसने ऐड कर दिए। तो समझ रहे ना, सिंपल सी बात है। तो ये लेकिन हमने ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट से राइट चलता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट। अगर हम चाहते हैं कि ये इसकी लेआउट राइट साइड से आए तो हम क्या करेंगे, अभी मैं बताता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखेंगे, फ्लो लेआउट डॉट राइट लिखेंगे। तो अभी ये पहले हमारी थी लेफ्ट से, तो अब इसको करने के लिए फिर से हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखो ये राइट साइड में सारे के सारे बटन आगे शे के शे। तो ये फ्लो लेआउट जो है हम क्या कर रहे हैं, राइट में हम अलाइन कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो एप्लीकेशंस की थी उसमें हमने लेआउट नल रखा था, और उस अगर हम लेआउट को नल रखते हैं तो हमें बाउंड सेट करने पड़ते हैं, हमें बताना पड़ता है कि ये बटन कौन सी पोजीशन पे आएगा, ये बटन कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो लेआउट मैनेजर्स ने हमारा काम एक्चुअल में आसान कर दिया, ठीक है। तो अगर आप फिर से वही बात, अगर आप इनमें हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप रखना चाहते हो तो आप फिर उसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप को रख सकते हैं। तो वो तो सिंपल ही है, वो तो वैसे ही रहेगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यू फ्लो लेआउट में आप हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप को भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अलाइन और हॉरिजॉन्टल गैप 20 और वर्टिकल गैप 25 रख देते हैं, जैसे पहले किया था, हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप, ठीक है। तो इसको फिर से कंपाइल किया, इसको फिर से रन किया, तो ये हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप। अभी हमारे पास सिर्फ ये 6 ही बटन है, इसलिए ये वर्टिकल गैप नहीं बता रहा, क्योंकि इसने इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि आपको वर्टिकल लेआउट समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ जो है हाइट कम कर देता हूँ फ्रेम की। तो मैंने यहाँ पे 300 था, अब 200 कर दिया। तो इसको कंपाइल किया, इसको रन किया, तो ये अभी भी 300। एक काम करते हैं, हम बटन ही नया बना लेते हैं, बटन 2 बटन और बना लेते हैं, तो उससे बेटर आपको पता चलेगा कि कैसे वर्टिकल लेआउट आ रही है, ठीक है। टाइम तो 1 मिनट लगेगा, बस कॉपी पेस्ट ही करना है। तो B7 और B8 हम बना लेते हैं, B7 और B8। तो ये 7 इसका नाम और ये 8 है इसका नाम। तो यहाँ पे फ्रेम में हम ऐड कर लेते हैं B7 और B8 को। तो B7 और B8 को हमने कर लिया। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि वर्टिकल जो गैप आ रहा है वो कैसे आ रहा है। हाँ, तो अब देखो ये वर्टिकल गैप यहाँ पे आ गया 7 और 8 के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारे लेआउट मैनेजर, जो बेसिक है, जो आपके सिलेबस में है, BCA के पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो ये है, और वैसे और भी लेआउट होते हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, जैसे कार्ड लेआउट होता है, बॉक्स लेआउट होता है। तो आपके सिलेबस में इतने ही है, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, ठीक है, और बॉर्डर लेआउट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से समझें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।